परम दयाल के बारे में बोलना शायद ये मेरा एक पुत्र व्यक्ति जैसे सागर से एक बूंद पानी निकलने का जैसा ही है। परम दयाल हमारे जीवन में एक सागर जो अमृत हमें पिलाती है वैसा ही है। हम लोग परम दयाल का नाम पाना भी, मैं सोचती हूँ कि परम दयाल का नाम पाना भी एक भाग्य का, पूर्व जन्म का सुशस्ति है, जिसके कारण से हमें परम दयाल का नाम मिला। हर कोई व्यक्ति इस नाम को ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि उन लोगों का पूर्व जन्म में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए वे लोग ये नाम से वंचित है। हम लोग जितने भी कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ जाके ठाकुर जी के वार्तालाप करें, कुछ भी कहे, उन लोग लेने का लिए मानती नहीं होते हैं। अगर लेना भी चाहे तो उनका जीवन का हर एक स्टेप में बाधा विघ्न से उन लोग वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग एक बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है, जिसके कारण से हम लोग को परम दयाल का नाम लेने का मौका मिला। और ये नाम जो है जिसके जीवन में प्रचलित होती है वही जानते हैं कि इस नाम का महिमा क्या है। वैसे तो मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत ही अनुभूति आप लोग बोल सकते हैं, अनुभूति बहुत कुछ हुआ है। ऐसे तो मैं जब क्लास 7 में पढ़ती थी, मैं बहुत ही छोटी थी, 7 में पढ़ती थी, तभी से मैंने ये नाम लिया है। मैं जहाँ तक है, मैं उस नाम के द्वारा ही शायद मुझे विश्वास है कि परम पिता का जो मेरे ऊपर आशीष कृपा है, दया है, उनका महिमा विवरण करना मेरे बस की बात कम ही है। तो मैं इसी आधार पर थोड़ा सा मैं एक नाम ध्यान के बारे में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। नाम आदमी को, नाम ही एक ऐसा चीज है जो आदमी को एक देवतुल्य बना देता है। नाम हम लोग जितना करेंगे एक नियमित रूप से, उतना ही हमारा जीवन में खुशहाली, सौंदर्य, एक देवतुल्य हम लोग बन जाते हैं। तो वैसा ही मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा घटना, नाम नाम करने से, नाम से क्या होता है, मैं उनको थोड़ा सा मैं विवरण करना चाहती हूँ कुछ घटना एग्जाम्पल देके। जैसे आप देखिए, परम दयाल का एक दादा थे, दादा है हमारे ऋतिक दादा, देव प्रसाद बनर्जी दादा। उनका उनका ही लाइफ का एक घटना में आप लोगों के सामने ये करना चाहती हूँ कि उनका वे भी बहुत ही स्टपरान है। तो उनका माँ का, आप देखिए कैसे ये नाम से आदमी को कैसा, आदमी का लाइफ में, हमारे लाइफ में कैसे परिवर्तन ला सकता है, उसी का ऊपर में मैं एक वही घटना बोलने जा रही हूँ। देखिए, उनकी माँ थी, तो माँ का कुष्ठी में लिखा था कि उनका आयु जो है 50 इयर्स ही है, 50 इयर्स आयु जब होगा तो वे इस दुनिया से चल बसेंगे। इस तरह से उनका कुष्ठी में लिखा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि उनका माँ का कुछ
ये उनका माँ का जब 50 इयर्स में डेथ होने का ये हुआ तो सुना तो उनके माँ बाप, उनका पिताजी बोले कि देखो बेटा, तेरा माँ का तो 50 इयर्स में मृत्यु है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारी माँ को भी दीक्षा दिला दो, क्योंकि तुम्हारा ठाकुर जी तो नाम के माध्यम से ही आयु का प्रवृत्ति, आयु बढ़ा देते हैं, तो उनका मृत्यु से भी बचा लेते हैं, तो क्यों ना तुम अपने माँ को दीक्षा दिला दो। तो दादा ने कहा कि नहीं पिताजी, आप और माँ दोनों एक साथ जाके ठाकुरबाड़ी में जाके आप लोग दीक्षा लीजिए। तो इस तरह कहने के बाद उनके माँ पिताजी सभी लोग जाके देवघर में दादा से बोल के श्री ठाकुर जी के पुत्र संतोदा ने उनसे दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उनको डायरेक्शन दिया गया कि मिनिमम 48 आवर्स 48 आवर्स मतलब कंटिन्यू ध्यान करना है, ध्यान नाम नाम ध्यान करना है। नाम ध्यान से ही हमारा जो एक राक्षसी प्रवृत्ति को हम लोग दमन कर सकते हैं, हमारा आयु बढ़ सकता है, हमारा IQ बढ़ सकता है, हमारा ब्रेन सेल डेवलप होता है। तो इस तरह से होने से क्या होता है, तो इस तरह से उनको हिदायत दिया गया। तो माँ जो है हमेशा इतना नाम ध्यान करती थी। सुबह उनको ऋतिक दादा ने उनको डायरेक्शन दिया कि मिनिमम मॉर्निंग को 3 to 2 hours, 2 to 3 hours एंड इवनिंग को 2 to 3 hours नाम ध्यान करना है। और सुबह 3 बजे से नाम ध्यान माँ करती थी, और जब शंख बजता था तो पूजा का समय होता था, प्रेयर का समय, तो प्रेयर में बैठ जाती थी। इस तरह से माँ जो है रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग को नाम ध्यान करने लग गई। तो नाम ध्यान करते करते आप देखिए, नाम ध्यान करते करते अभी उनका आयु आप देखिए कि 86 इयर्स उनका आयु हो गया, आयु हुआ है। फिर भी माँ इतनी हस्त कस्त है, मतलब सुस्वस्थ है, और वे इतना घर 3-4 स्टोरेज घर में भी वो सीढ़ी से आना जाना कर सकती है। ऐसा बलवान, ऐसा शक्तिशाली उनका आयु जो है अभी 86 इयर्स तक वे जिंदा है। तो इससे हमें पता चलता है कि नाम ध्यान में क्या है ना। हम लोग जितना नाम ध्यान करेंगे, अब देखिए आपका विपद आपद सब कट जाते हैं। ये सिर्फ मैं दूसरों का लाइफ के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, मेरा अपना लाइफ में भी इस तरह का बहुत अनुभूति है। तो इस तरह से आप देखिए नाम के माध्यम से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक दादा ने उसी तरह से आप देखिए, एक दादा जो है एक गांव में, वही दादा देव प्रसाद दादा का ही ये है। तो वही दादा जो है, बनर्जी दादा जो है, जाके देखा कि उनका मामप्ता भाई का शरीर में ऐसा घाव होता था जो शरीर फट जाता था अर्थ, और उसी फटा हुआ से क्या होता था कि ब्लड निकल जाता था। तो ब्लड निकलने से कितना पेन, दर्द से कहलाते थे। इस तरह का उनका मतलब बहुत ही मार्मिक अवस्था में थे। तो दादा जाके कहा कि देखो तुम दीक्षा ले लो, और दीक्षा का साथ साथ तुम सस्तनी ले लो, और ये जितना भी ये मेडिसिन खा रहे हो वो सब बंद करना है, और उसके बदले में सिर्फ तुम नाम ध्यान करना है। तो इस तरह से कहने के बाद वो दादा ने सचमुच उनको विश्वास किया और दीक्षा ले लिया, दीक्षा दे दिया दादा ने। दीक्षा देने के बाद में सब दीक्षा का साथ साथ उसी दिन उन्होंने अपना ये स्वस्थनी भी ले लिया, और मीट मछली जो प्याज लहसुन जो खाते थे वो सब बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना मेडिसिन को भी पूरा बंद कर दिया। बंद करके उन्होंने क्या किया कि सिर्फ नाम करने लग गए। वैसा ही मॉर्निंग इवनिंग नाम ध्यान,
और प्रेयर बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब ऋतिक गधा के कहने का मुताबिक ही वे करते थे। तो इस तरह से करते-करते आप देखिए 2 महीना में वे इतने तंदुरुस्त हो गए कि उनका घाव भी धीरे-धीरे अपने आप सूखने लग गया और धीरे-धीरे वे बहुत ही स्वस्थ होके अपने काम-काज में लग गए। इस तरह का मतलब चमत्कार हमें मिलता है नाम ध्यान से। नाम ध्यान का महिमा जो है हम लोग समझ सके तो शायद हमारा जीवन में दुःख, कष्ट, बीमार हजार जो है इससे हम लोग बहुत ही दूर रह सकते हैं। उसी तरह से एक बार ठाकुर जी का एक गाँव में एक छोटा-सा घटना है। गाँव में एक माँ-बेटा रहते थे, तो वो माँ जो है बहुत बीमार बीमार थी, बहुत बीमार। तो दोनों बेटा माँ को हेल्प करते-करते माँ का लिए खाना बनाना, उनको खिलाना-पिलाना, पानी देना है, देन माँ का बहुत ही शुश्रूषा करते थे। तो वे अपने खेती में भी जाके काम करना उनका मुश्किल हो गया था। तो मेडिकल में भी उन लोगों ने बहुत दिखाया, बहुत किया, मेडिसिन माँ को खिलाते रहे। माँ जो है बीमार से अस्वस्थ होते अभी मरने के लायक हो गई। तो गाँव वाला ने उनको कहा कि तुम्हारा तो ठाकुर जी है, तुम लोग तो बोलते हैं गुरु भाई लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी ऐसा है, वैसे है। तो एक दिन वो एक बूढ़ा आदमी गाँव का जो मुखिया है आके बोला कि बेटा तेरा तो अभी धन संपत्ति भी नहीं है कि माँ का ट्रीटमेंट कर सके। तुम क्यों ना देवघर चले जाओ और ठाकुर को पूछ के आओ कि तुम्हारा माँ को क्या करना है। तो इस तरह कहने के बाद जब उनका माँ ने भी बोल दिया कि जाओ बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाके ठाकुर ठाकुर जी से प्रार्थना करो और ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके आओ। ऐसा कह के उन्होंने अपने बेटे को देखिए वहाँ भेज दिया देवघर। तो देवघर में जाके देखा कि बहुत ही बड़ा है। वो कैसे जाएँ ठाकुर के सामने कैसे जाके बोले कि मेरा माँ बीमार है, उनको बचाइए बा उनको आशीर्वाद दीजिए, कुछ मेडिसिन वगैरह दीजिए, कैसे मैं बोलूँ? तो वे दिल में बहुत ही दुखी होके हर रोज़ जाते, बैठते, लेकिन उनके सामने ठाकुर जी के सामने जाना उनका नामुमकिन हो गया था। क्योंकि ठाकुर जी उस समय में आप देखिए कि अ, ये बहुत लोग जाते थे तो वे उनको मौका ही नहीं मिला ठाकुर जी के पास जाने का। इस तरह हुआ। तो एक दिन अब 5 दिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे करते-करते 4-5 दिन बीत गया। तो उनका माँ का बहुत चिंता हो रही थी वो वो लड़का का। तो वो दादा ने क्या किया एक दिन हिम्मत से नहीं आज तो जैसे भी हो कल मुझे निकलना है तो आज तो जैसे भी हो कि मुझे ठाकुर जी से परामर्श लेना ही है, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना ही है, ठाकुर जी से मेडिसिन लेना ही है। ये कहा के वे छिप-छिप के है ना, छिप-छिप के जब गेट बंद होने का पहले वो अंदर कैसे चले गए और छिप के एकदम पूरा जो गार्ड लोग हैं उन लोग से बचते-बचते वे कैसे अंदर चले गए और जब पर्दा पर्दा लग जाता है ठाकुर उसी में उनका आनंद बाज़ार वगैरह करते थे। तो ऐसे में आप देखिए वो लड़का जो है ठाकुर जी के पास जाके पाँव में पकड़ के रोना शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी अचंभा हो गए, अरे तुम कैसे अंदर आए? इतने गार्ड है, तुम गार्ड लोगों ने तुम्हें कैसे आने दिया? तो वे उन्होंने सब विवरण कर दिया कि कैसे आया और रोना शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी बोले सांत्वना दिए, देने के बाद ठाकुर जी बोले देखो तेरा माँ को अभी कुछ मेडिसिन से काम नहीं होगा, सब मेडिसिन बंद कर दो और नाम करने दो। वो जितना नाम करती है, करती तो है वो नाम, लेकिन उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा नाम का जो समय है और बढ़ाने के लिए कहो।
वही उनका सबसे बड़ा मेडिसिन है। अभी तुम चला जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको गार्ड वगैरह पकड़ के बहुत हरासमेंट देगा, इस तरह से ठाकुर बोले। तो वो लड़का जैसे तैसे फिर निकल के आके वो घर नेक्स्ट दिन घर घर में घर के लिए निकल गया और घर पहुंच गया। तो माँ ने कहा कि बेटा तुमने ठाकुर जी से क्या बात हुआ, कैसा? तो उन बच्चे वो लड़का ने सब माँ को विवरण बताया। बताने के बाद आप देखिए माँ जो है बोला कि माँ ठाकुर जी ने सब कुछ मेडिसिन नहीं दिया। सब लोग तो बोलते थे मेडिसिन देंगे ठाकुर जी ऐसे वैसे, लेकिन मुझे तो मेडिसिन नहीं दिया। सिर्फ बोला कि नाम करने दो, वो जितना नाम करती है उससे डबल नाम करने दो, वही उनका सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो माँ तो समझ गई ठाकुर जी ने इतना बड़ा बात बोल दिया, लेकिन उनका बेटा को तो इतना ये नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, लेकिन माँ को महसूस हो गया। तब से वो माँ जो है उठ के बैठने भी उनका मुश्किल था। ऐसे अवस्था में भी माँ ने अपना नाम करना शुरू कर दिया। इतना नाम करती थी, इतना नाम करती थी, वो जैसे तैसे बैठना शुरू हो गई। तो ऐसा करते नाम करते 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 अब देखिए 1 महीना का अंदर में माँ उठ के बैठ के बाहर में थोड़ा हिल डुल करना शुरू हो गई। तो ये है नाम का महिमा। इसलिए अगर हम लोग भी अगर ये नाम करते रहेंगे तो आप देखिए नाम के माध्यम से हमारा आयु भी दीर्घायु भी हमारा प्राप्त हो सकता है। हमारा जितने भी ब्रेन सेल जो है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, हमारा अंदर का जो इंस्पायरेशन, विल पावर, ये सब हमारा बढ़ता है। तो आ, और तो मैं क्या बोलूं, शायद मेरा दादा मेरा समय हो गया है, तो आप लोग थोड़ा इंडिकेशन दे दीजिए दिलीप दा। तो ऐसा है, तो यही और ऐसे भी देखिए कि नाम नाम के साथ जजन जजन इष्ट विधि, ये भी हमें बहुत ही परिक्रमा से करना है। जजन तो आप लोग सभी जानते ही है, अपने आप जानना। जब आप लोग किसी चीज को अपने आप पूरा से परफेक्ट होके नहीं जान सकते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। उनको पहले हमको जानना है, उन जानने के लिए हमको पढ़ना है। लोगों का ऋतिक दादा देवताल ऋतिक से अपने से जो जानते हैं उनसे उनसे वार्तालाप करना है, तभी हम लोग सीख पाएंगे। और जाजन सिखाना है। आप सिर्फ अपने हम लोग सिर्फ अपना परिवार को ही ठाकुर मुखी नहीं बना के परिवार से को भी हम लोग ठाकुर मुखी बनाना है, ठाकुर मुखी बनाना है। और जब आप लोग हम लोग अपने ठाकुर मुखी सभी को बनाएंगे, तो आप देखिए धर्म राज्य वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं से एक इंसान का एक प्रवृत्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा चीज है जो ठाकुर जी ने हमें नाम के माध्यम से दिया है। तो हमें ये चीज को इष्ट विधि हम लोग इष्ट विधि को भी हम लोग अपने ठाकुर के कहे मुताबिक, दयाल ऋतिक दादा के कहे मुताबिक हम लोग करना है। अगर उनका मुताबिक अगर हम लोग करेंगे तो हमें लाइफ में जीवन में कभी असुरक्षित हमको विपद आपद से हम बच सकते हैं। और एक बात ठाकुर जी ने कहा है कि तुम अगर नाम करोगे, अगर हम लोग नाम इष्ट इष्ट प्राण दे के अगर हम लोग नाम नाम करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, तो कोई दूसरा आदमी आपको उसी आप नाम करते समय में कोई दूसरा आदमी आपको याद किया, तो वो
उनका नाम का इफेक्ट जिन्होंने हमको याद किया, उनको भी वो नाम इफेक्ट करता है, वो भी नाममय हो जाते हैं। तो नाम में ऐसी शक्ति है, नाम ऐसी शक्ति है जो अभी एक गोगोई दादा ने भजन गाया था कि सूखा हुआ पेड़ से भी फूल निकल जाते हैं, एक पत्थर भी पिघल जाता है। तो आप देखिए नाम का महिमा, नाम में जो शक्ति है वो आकाश धरती को भी एक कर सकता है। तो आइए हम सभी लोग नाम के माध्यम से ये पृथ्वी में शांति स्थापना करने की कोशिश करें। नाम के माध्यम से एक धर्म राज्य, एक शांतिमय स्वर्ग हम लोग ये संसार को बनाइए। यही कह के मेरा ये क्षुद्र वक्त को यही समाप्त करती हूँ।